हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है कि अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज सफल क्यों हुए। आप देखे होंगे कि बहुत सारी विदेशी शक्तियाँ आई, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, पुर्तगाल, डच, डेन, लेकिन फाइनली जो है सफल हुए अंग्रेज और 1947 तक भारत में रहे। तो वो कौन कौन से बड़े ही महत्वपूर्ण और गूढ़ कारण थे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, आइए देखते हैं। जो पहला कारण था वो व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति। इसका मतलब है कि व्यापारिक कंपनियों की जैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां थी। बहुत सारी कंपनियां होने का मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या ज़्यादा होगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब ज़्यादा होंगे तो उसमें जो है कंपनी जो है कोई एक आदमी उसमें मनमानी नहीं कर सकता है, तो उसके निर्णय सर्वसम्मति से होंगे और अच्छे निर्णय होंगे, बाकी लोग तुलना में अधिक औचित्यपूर्ण निर्णय होंगे। जहाँ की जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले देंगे, इसमें राजा का शेयर 60% था। इसका मतलब मालिक उसका जो है राजा हुआ करता था। आगे आप देखेंगे कि इसमें जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें मतलब इसकी लापरवाही इस कदर थी कि 1725 से 1765 के बीच में कोई बैठक ही नहीं हुई। सोचिए, कोई बैठक नहीं हुई और सबको जो है उनका हक उनका मिलता रहा, जो भी उनका पैसा बनता था। तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट, वही चीज हुआ। आगे दूसरा जो कारण था, नौसैन्य सर्वोच्चता। ये अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से सीखी थी। पुर्तगाली उस समय के बहुत बड़े जो है नौसैनिक योद्धा थे। तो स्पेन में एक जगह है अर्मडा और ट्रफलगर, वहाँ पे जब ये अंग्रेज जो है, ठीक है, ये फ्रांस पर विजय प्राप्त किए नौसैनिक शक्ति के बल पर, तो एक कन्फर्म हो गया कि ये जो है, हालांकि फ्रांस की नौसेना बड़ी मजबूत थी, तो कन्फर्म हो गया अब इनका एक छत्र राज है। और उन्होंने ये सब चीज़ किससे सीखी थी? पुर्तगालियों से, क्योंकि सबसे पहले समुद्री यात्रा वही लोग प्रारंभ किए थे। तीसरा कारण औद्योगिक क्रांति। अब इस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई इसलिए ब्रिटेन बहुत तेज जो है ग्रो किया, विकास किया। और जब आपको पता है कि जब जो है पूंजी ज़्यादा आती है तो उस पूंजी को आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। शक्ति आती है, सेना, बड़ी सेना बन सकती है, बड़े हथियार बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद चौथा कारण आता है सैन्य कौशल एवं अनुशासन। बाकी लोगों की तुलना में देखा जाए तो अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा अनुशासित थे। ऐसा अनुशासन शायद ही कहीं देखने को मिले। आप कहावत सुने होंगे कि अंग्रेज बोलते थे कि हमें चप्पल से मार लो लेकिन पैसा ना मांगो। ये पैसे से इनका बहुत लगाव था। और दूसरी बात, बहुत ही अनुशासित थे। आप देखें कि जो इनके जो कमांडर होते थे, ये नए नए प्रयोग करते थे और सेना में उन्हीं लोगों को रखते थे जो पूर्ण रूपेण अनुशासित हो। थोड़ा सा भी अनुशासन भंग हुआ, उनको निकाल के बाहर फेंक देते थे। एक बहुत बड़ा कारण हुआ। अनुशासन जो है कभी भी आपकी सफलता को 90% श्योर कर देता है। आगे चलिए, नेक्स्ट है अस्थाई सरकार। आप देखेंगे फ्रांस में बहुत सारे राजा बदलते रहे, लुई 16वां तक, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट तक। लेकिन वहाँ पे जो कहते हैं उसको खून खराबे से रहित क्रांति, द ग्रेट रिवॉल्यूशन, तो उसके बाद जो है वहाँ पे अस्थाई सरकार है। क्या है कि राजा जो है नाम मात्र का शासक था, संसद शासन करती थी, सर्वसम्मति शासन होता था। और उसके बाद 1815 में जो नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में, बहुत बाद में आके, तो यह भी हालांकि जो है 1760 में जो वनडिवास का युद्ध हुआ था उसमें तो फ्रांस बिल्कुल बाहर हो गया था। लेकिन उसके बाद फ्रांस उसके बाद नेपोलियन के जो है सानिध्य में फ्रांस बहुत आगे गया।
लेकिन फिर भी जब नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में 1815 में हारा, उसके बाद फ्रांस बिल्कुल जो है इन सब चीज़ों से पीछे हो गया, बैठ गया। 1861 में जो इटली का एकीकरण हुआ, डच एवं स्पेन के 80 वर्ष युद्ध में डच और स्पेन अपने में ही 80 साल तक लड़ते रहे, तो ये लोग इतने कमज़ोर हो गए कि लोग खुद बाहर हो गए। इटली का एकीकरण 1861 में जाके हुआ। इसका मतलब ये उस समय जो है 1757 से लेकर 1757 क्या कहेंगे, 1740-42 से लेकर के 1765 तक यह कन्फर्म हो गया। और बक्सर जब हुआ 1764 में बिल्कुल कन्फर्म कर दिया कि शासन कौन करेगा। 1761 उसके पहले हुआ, वांडीवास में जो है इन्होंने हराया, इनको फ्रेंच को हराया। 1761 में जो है मराठे हार गए जो है अहमद शाह अब्दाली से। उसके बाद बाकी जो बचा खुचा था वो 1764 में बक्सर में जो है, बस उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके बाद सब कुछ फिनिश। नेक्स्ट, धर्म के प्रति न्यून उत्साह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो पुर्तगाली थे, स्पेनिश थे, लोग धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अंग्रेजों में धर्म के प्रति न्यून उत्साह था, बहुत कम उत्साहित थे बाकी लोगों की तुलना में। यह अपने अर्थव्यवस्था पर इनका जो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण था, विजन था, बहुत ही क्लियर था कि बीच में कुछ नहीं आना है, धर्म जात पंथ सब किनारे और आर्थिक विकास एक तरफ। तो ये टू द पॉइंट सुपर कंप्यूटर तरह सोचते थे। यही रीजन है कि ये सबसे आ गया है। नेक्स्ट कारण, ऋण बाजार का उपयोग। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना उस समय जो हुई, उसका मूल कारण यही था। ये लोग करते क्या थे कि जो बाजार से ऋण उठाते थे, इस मैंने यह कह करके कि स्पेन से, फ्रांस से, बाकी और लोगों से जब ये युद्ध होगा, जीतेंगे, जीतने के बाद उन्हें अच्छा रिवार्ड दिया जाएगा, तो बांड जारी करते थे, ऋण पत्र जारी करते थे, लोग खरीदते थे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए। और जो पैसा सरकार के पास आता था उससे सरकार एक शक्तिशाली सेना खड़ी करती थी। सेना के संरक्षण, मैंने सेना की देख रेख के लिए वो पैसा खर्च करती थी, सेना मजबूत करती थी और जीतती थी, जीतने के बाद रिटर्न भरती थी। अब सोचिए उस समय बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कितना जोरदार था। बाकी लोग क्या करते थे, सामंत, फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था, पैसे उड़ाते थे, राजा की तरह रहने का प्रयास करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, ये ऋण पत्र लेकर के फ्रांस को हराने के लिए प्लान करते थे, भाई जीतेगा ही। तो आइए समराइज कर लेते हैं इसको। कुल यहाँ पे हम 7 कारणों को डिस्क्राइब किए हैं। पहला हमने देखा कि व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति। दूसरा कारण देखा नौसैन्य सर्वोच्चता। तीसरा कारण देखा औद्योगिक क्रांति। चौथा कारण था सैन्य कौशल एवं अनुशासन। पांचवा कारण था अस्थायी सरकार। छठवां कारण था धर्म के प्रति न्यून उत्साह। और अंतिम कारण था ऋण बाजार का उपयोग। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, सरकारी ऋण पत्र जारी किए जाते थे सेना के विकास के लिए, आर्थिक शक्ति बनते थे, सेना का बड़ी सेना का गठन करते थे, नौसेना और थल सेना, और जाकर के जगह जगह युद्ध करते थे। बस खैर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को पसंद आए।